और मैम ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं, मैंने सुना है कि हमारे सपने में हमारे पूर्वज आए, और कोई बोलता है कि खाना भी माँगते हैं और कुछ और बताते भी हैं। कई लोग तो चिल्ला रहे होते हैं, जी, कई जी, लोगों जी। ने देखा कि वो बीमार हैं, चीखें मार रहे हैं। या मैं अपना ही एक एग्जांपल दूँ कि मैंने उनको बहुत जलते हुए या बहुत भागते हुए देखा। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं, इट मीन्स आपके पितृ प्रसन्न नहीं है। और ये ऐसे लोगों को ही सपने आते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनका मन कहीं न कहीं निर्मल या शुद्ध होता है। आप देखिए जो बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, उनको कभी सपने नहीं आएँगे ऐसे। लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर जो सपने होते हैं वो कुछ अलग इंडिकेशन देते हैं, जैसे कुछ खाना जैसे माँगना। भोजन माँगा, हाँ। ये बात सच है कि उनको भूख है, कि उन्होंने जल माँगा, उनको ये बात सच है कि उनको जल की ज़रूरत है। आप देख रहे हो कि उनको तेल में तला जा रहा है या जल रहे हैं या वो चीखें मार रहे हैं, इट मीन्स वो उस जगह से बहुत परेशान है, उनको निकालो। और अच्छा वो आपसे प्रसन्न है, तो इट मीन्स वो आपके लिए बहुत खुश है। अगर वो आपको कुछ दे के जाते हैं, तो इट मीन्स वो आपसे बहुत प्रसन्न। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अपना। मेरी मदर इन लॉ की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा उनके साथ नहीं रह पाई और बहुत ज़्यादा हमारा वो भी नहीं हुआ। लेकिन उनकी डेथ के बाद और मैं सो रही हूँ और मुझे एक सपना आया कि मेरे बच्चे सो रहे हैं और मैं सो रही हूँ, हम तीनों ही सो रहे हैं, हस्बैंड नहीं है। और वो यहाँ पे आके मेरे बैठ गई। जब आप जानते हो ना कि वो इंसान नहीं है धरती पे, तो आप डर जाते हो, रोंगटे खड़े हो जाते हो। वो डर बहुत अजीब होता है। और मैं देख रही हूँ कि वो मेरे बच्चों के पास भी जा रही है और मेरे पास भी आ रही है। तो मैं, जैसे एक मदर अपने बच्चों को बचाना चाहती है ना, कि कुछ हो ना जाए मेरे बच्चों को, ये तो नहीं है धरती पे। तो मैं चीख रही हूँ कि प्लीज उनको मत कुछ कहना, उनको कुछ मत कहना, क्योंकि मैं डरी हुई थी। और उन्होंने गोल्डन रंग का पर्स निकाला और मुझे गिफ्ट किया उस सपने में ही। आज तक ना, उससे पहले जब तक वो थी तब भी नहीं, और ना उनके जाने के बाद आज तक मैंने उनका कोई सपना नहीं देखा, कोई भी नहीं। एक ही सपना देखा जिसमें वो शायद मुझसे और मेरे बच्चों से मिलने आई और मुझे गोल्डन रंग का पर्स देके गई। बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ आपसे। तो ये गोल्डन रंग का पर्स जो आप बता रही हैं, उसका देना कुछ और। शायद मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे धन का या प्रॉस्पेरिटी का एक आशीर्वाद दिया, क्योंकि गोल्डन रंग होना, वो काला नहीं था, वो नीला नहीं था जो मैं बेकार रंग मानूं। और पर्स देना, क्योंकि वो पर्स ही था जो मैं सपने में देख रही थी, तो मुझे लगता है उन्होंने मुझे एक ब्लेसिंग या आशीर्वाद दिया। और उसके बाद वो कभी मेरे सपने में नहीं आई, अच्छे या बुरे किसी रूप में नहीं आई, एक ही बार आई। तो ये बहुत बड़ी बात जी, है। जी, जी। और मैं आपको बताऊं, मेरा भाई भी बहुत जल्दी एज में चला गया था। वो भी मेरे सपने में सिर्फ और सिर्फ एक बार आया। मेरे को सपने बहुत कम आते हैं ऐसे, वैसे मैं बहुत सपने देखती हूँ, लेकिन ऐसे बहुत कम आते हैं। मुझे ये बड़ा लगता है कि ये सपने मुझे बहुत कम आते हैं, और जब भी आते हैं कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं। जैसे मैंने अपना एक दादी का भी आपको बताया कि उसके बाद मैंने फिर वो उसका निगेटिव रिस्पॉन्स अपने घर वालों के प्रति देखा। उसका इम्पैक्ट मेरे पे तो ज़्यादा नहीं आया ऑफ कोर्स, लेकिन घर वालों के प्रति आया। जैसे मेरे भाई का सपना मुझे आया, तो वो उसने मुझे गले लगाया और उसने बोला सब ठीक है। और उसके बाद आज तक लोग मुझे कहेंगे तुम्हारा भाई ना मेरे सपने में आया था। लेकिन तो मुझे क्यों नहीं आता? मैं तो भाई, जितना माँ जुड़ी होगी या बहन जुड़ी होगी या पिता जुड़ा होगा, उतना कोई भी नहीं जुड़ा होगा। जी। इट मीन्स वो हमारे सपने में आए ना, हमें क्यों नहीं आता? इट मीन्स वो अपने सफर में आगे जा चुका, और मैं ये चाहती हूँ कि वो सफर में आगे रहे। तो हम लोग यही चाहते हैं, और अपने पितरों के प्रति उनको आगे भेजने के लिए गीता, गरुड़ पुराण, भागवत गीता का पाठ अपने घर में जरूर करें। एकादशी पे करें, अमावस्या पे करें, पूर्णमासी पे करें। देखिए आपको पितृदोष लगेगा ही नहीं।